दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार से एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ कर दिया है कि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहां भी सप्ताह में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने झारखंड में हाल के दिनों में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार से एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। ग्रोथ रेट है वो झारखंड का 5.3% है, जबकि पूरे देश का ये 3.5 के आसपास है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि झारखंड में ये संक्रमण किस कदर पांव पसार रहा है। और हमारे यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अस्पताल से खबरें आ रही हैं कि मरीजों को लौटा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए और उसकी अवधि सरकार तय करे। सरकार के पास एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन लॉकडाउन तो बनता है। क्यों हालांकि राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल ही यह साफ कर दिया था कि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। जीवन और जीविका दोनों चलते रहना चाहिए। सत्तारूढ़ दल जेएमएम को भी लगता है कि कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन विकल्प नहीं हो सकता है। जेएमएम ने बीजेपी को सलाह दिया है कि बीजेपी कम से कम इस त्रासदी को राजनीतिक चश्मे से न देखे। जीवन भी चाहिए, जीविका भी चाहिए। संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब है कि जीविका खत्म। जीवन तो बच जाएगा, लेकिन जीविका खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होना होगा। जहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोग उसको सील करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में इस महामारी को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। पर कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं वो कम संख्या में पाए जा रहे हैं। यहाँ पर मरने वालों की संख्या भी कम है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लॉकडाउन करने की मांग कर रही है, और वो भी पूर्ण लॉकडाउन करने की मांग कर रही है, और 15 दिनों जीवन और जीविका के बीच संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार का क्या फैसला आता है, इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहां भी सप्ताह में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है। रांची से कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक है। आए दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार से जनता एक बार फिर लॉकडाउन की उम्मीद कर रही है, जिसे लेकर हेमंत सरकार तमाम मुद्दों पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट। झारखंड में जब कोरोना के केस कम थे तब कड़ाई से लॉकडाउन किया गया। भारत सरकार के अनुरूप निर्णय लिया गया। झारखंड में स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन जुलाई से खतरा बढ़ा। कोविड वार्ड में बेड कम पड़ गए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। केस और न बढ़े, इसको लेकर बुद्धिजीवी भी लॉकडाउन को जरूरी मान रहे। स्थानों पर सुविधाएं कम है चिकित्सा की, उनके पास लॉकडाउन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे राज्य में जो दूर दूर तक फैले हुए अंचल हैं उनमें उतनी अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है, और सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो है 3rd स्टेज का। भारत सरकार हो या झारखंड सरकार, सभी को आर्थिक गतिविधियों को चालू करने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए धीरे धीरे छूट दी गई। लेकिन बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। झारखंड में लॉकडाउन है और नहीं भी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही। मास्क पहनने के प्रति भी लापरवाही बरत रहे लोग। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार हालात संभाल नहीं पा रही। इस प्रकार से पूरे झारखंड राज्य में प्रतिदिन कोरोना की जो बीमारी है और जो मरीज हैं बहुत तीव्र गति से बढ़ते जा रही है, और मुझे लगता है देश का दूसरा राज्य है जो कि काफ़ी रफ्तार से वृद्धि हो रही है। इस विषय में सरकार को चिंता करना चाहिए। मुझे लगता है किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं जरूर सरकार की तरफ से शिथिलता है,
और वो जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही है। झारखंड में तो लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। जो स्थिति परिस्थिति का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है और जिस तेजी के साथ मरीज बढ़ रहे हैं, निश्चित से लॉकडाउन लगना चाहिए और चिंता करनी चाहिए। हेमंत सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। लॉकडाउन के कारण जनता को होने वाली समस्या पर भी सरकार चिंता कर रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सभी चीजों पर नजर रखे हुए है। देखिए, पूरी परिस्थिति पर सरकार की नज़र है। सरकार बहुत बारीकी से सभी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए है। अब जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, तो लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसके लिए आप, हम और सरकार कितनी तैयार है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। झारखंड सरकार इन चीजों का मूल्यांकन कर संभवतः 4 अगस्त को लॉकडाउन जारी रखने या न रखने पर निर्णय लेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। राज्य भर में एक और लॉकडाउन की चर्चा फिर जोर पकड़ रही है। समाज के विभिन्न वर्गों से भी अब एक और संपूर्ण लॉकडाउन की वकालत की जाने लगी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को नहीं लगता कि लॉकडाउन से कोई खास लाभ होने वाला है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 पहुंच रही है। देश की बात करें तो यहां भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके सड़कों पर अभी भी लोग लापरवाही बरतते नजर आएंगे। एक दूसरे से बातचीत करते, मिलते जुलते, बिना सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते दिख जाएंगे। झारखंड के लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक का मानना है कि अब एक संपूर्ण लॉकडाउन की सख्त जरूरत दिखाई दे रही है। कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। मुझे लगता है इस पर एक ठोस निर्णय नहीं लिया जाए कोरोना से बचाव का, तो हम लोग और मुसीबत में गिर सकते हैं। हम आग्रह करेंगे कि झारखंड में एक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होनी चाहिए। तभी लगता है कोरोना प्रकोप से थोड़ी सी राहत मिलेगी। कष्ट तो हमें होगा, लेकिन जान अगर कष्ट के बाद भी अगर बच जाए तो वही बहुत बड़ी चीज है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक और संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत तो महसूस हो रही है, मगर ये पहले भी आजमाया जा चुका है। इससे बस इतना होगा कि सड़कों पर भीड़ कम हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई खास लाभ होता नजर नहीं आता। पहले भी करके देखा जा चुका है। हो सकता है कि उस करने से जो कुछ लोग घर से कम निकलेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखना होगा। काम नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सब चीज़ को मिला के जो फैसले लेना है वो हमको लगता है कि उचित समय पर सरकार द्वारा ली जाएगी। झारखंड चैम्बर द्वारा पहले ही 3 दिनों का स्मार्ट लॉकडाउन घोषित करने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम यह निकला कि व्यवसायियों ने ही अपनी दुकान बंद नहीं की। वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इससे जान तो बच जाएगी, मगर आजीविका खत्म होने का खतरा है। अब निर्णय मुख्यमंत्री को करना है कि प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो क्या कोरोना की चेन को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ राकेश जुड़े हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं, धनबाद से हमारे साथ अभिषेक हैं और देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश, आपके पास राजनीति खूब हो रही है अब कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। अब बीजेपी ने भी मांग की है कि संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। विभिन्न वर्गों से भी ये मांग आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये कोई हल नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन अब इस स्टेज में कोई हल नहीं है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की अभी फिलहाल बातें चल रही हैं? देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर आसिया प्रदेश पे चर्चा जोरों पर है और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हर दिन बयानबाजी जो है वो भी तेज है। इस बीच अगर आप देखें कि रिकवरी रेट
की अगर आप बात करें या ग्रोथ रेट की बात करें तो जो राष्ट्रीय औसत है उससे रिकवरी रेट झारखंड का गिरा है आसिया, तो कहीं ना कहीं वो चिंताजनक विषय है। ग्रोथ रेट भी झारखंड का ज़्यादा है राष्ट्रीय औसत के मुकाबले। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास ग्रोथ रेट है, जबकि झारखंड में 5% के आसपास ग्रोथ रेट है। उसी प्रकार अगर रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ लगभग 37 से 38% रिकवरी रेट है, जबकि पहले ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा हुआ करता था। तो रिकवरी रेट जिस तरीके से गिर रहा है तो वो चिंता का विषय है, और यही वजह है कि तमाम पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको ये लग रहा है कि एक संपूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है। हालांकि सरकार अपने स्तर से चीज़ों को देख रही है। दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके तरफ से आज बयान आया है कि राज्य में कम से कम 15 दिन का या 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन राज्य सरकार को लगाना चाहिए, ताकि ये जो चेन है चेन ब्रेक हो सके और एक अंकुश लग सके। जिस तरीके से आप देख रही हैं लगातार झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसे देखते हुए बीजेपी के लगातार राज्य सरकार से ये मांग है कि सरकार कम से कम 15 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाए। हालांकि कल जब रामेश्वर उरांव से इस विषय पर बातचीत हो रही थी आसिया, तो उनके तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। सरकार चाहती है कि जीविका भी चले और साथ साथ जीवन भी चले। तो यानी जीविका और जीवन के बीच में राज्य सरकार को अब ये फैसला लेना है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। सरकार अपने स्तर से तमाम चीज़ों को देख रही है। उनके जो मैकेनिज़्म हैं, उनके जो मिशनरीज़ हैं अलग अलग, वो तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। संभवतः 1-2 दिनों में आसिया इसको लेकर कुछ फैसला आ सकता है। और जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरीके से चीज़ों को अपनाया है, सप्ताह में वहाँ 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया है, तो उसी तर्ज पर ये संकेत निकल कर आ रहे हैं कि राज्य सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक बयान सरकार की तरफ से या सत्तारूढ़ दल से नहीं आया है, लेकिन इस तरह के संकेत, इस तरह के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार करना होगा संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी लगातार इस विषय पर आक्रामक भी है और राज्य सरकार से ये अपील भी कर रही है कि जीवन और जीविका के बीच में जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा सरकार को कम से कम 15 दिनों का जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो लगाना चाहिए। आसिया, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है राकेश, आखिर क्या संपूर्ण लॉकडाउन किसी समस्या का हल है? अगर पड़ोसी राज्यों की भी हम नकल करें, क्या 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना के चेन को रोका जा सकता है? शायद ये मुमकिन नहीं है अब इस कंडीशन में। प्रभात भी जमशेदपुर से जुड़े हुए। प्रभात, लगातार टीएमएच में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, आज फिर 5 मौतें टीएमएच में हो गई हैं कोरोना की वजह से। वहां पर क्या लग रहा है, क्या संपूर्ण लॉकडाउन एकमात्र उपाय फिलहाल दिख रहा है, या फिर लोगों को प्रिकॉशन के साथ जरूरी काम हो तभी घरों से निकलें, या सरकार को और सख्ती बरतनी होगी? फिलहाल उपाय क्या नजर आ रहे हैं ताकि कोरोना के चेन को रोका जा सके? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से पहले आपने मौत की बात की, तो आज टीएमएच में 5 मौतें हुई। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार मौत की आंकड़ों का संख्या बढ़ता जा रहा है। हर दिन 4 से 5 लोगों की मौत हो रही है कोरोना पॉजिटिव की संख्या को लेकर। और अगर हम पॉजिटिव केस की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस है। इसीलिए ये कुछ दिनों पहले जो सिंहभूम ऑफ चेंबर के सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि अब ये ज़रूरत पड़ रही है, जिस तरीके से रफ्तार पूर्वी सिंहभूम में बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड की ओर कोरोना पॉजिटिव का जो मरीज़ है वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है। तो इसको लेकर सरकार से उन लोगों ने पत्र लिखा था और ये मांग भी की थी कि कम से कम आने वाले दिनों में 7 दिन या फिर 10 दिनों का लॉकडाउन किया जाए, ताकि जो ये चैन बन रहा है वो चैन को तोड़ा जा सके। क्योंकि अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बात करें कि तो पूरे शहर के इलाकों में अब कोई ऐसा जगह नहीं बचा आसिया जहां कोरोना पॉजिटिव के मरीज नहीं है, और अब तो बल्क में आ रहे हैं, 100 से ऊपर हर दिन 100 के आसपास पर है। कल ही जैसे 123 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित का पुष्टि हुई थी। तो समझा जा सकता है किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में कितना तेजी से ये ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि जो नियम है उन नियम के तहत बहुत सारे लोग तो नियम पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं। हालांकि जो ये कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात हम कर रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड अब ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव केसेस अब मिल रहे हैं, इधर 2-4 दिनों की बात करें तो उसमें ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत कम है। किसी के 4 लोगों की है, किसी के 8 लोगों की, ऐसे आ रहा है। लेकिन बाद बाकी है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आ रहे हैं, तो इतने लंबे इतने बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं।
तो ये कहा जा रहा है कि यह देखिए यहाँ पे भी काफ़ी संगठनों ने यह मांग किया था कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार लॉकडाउन करे, और हम तैयार हैं, 10 दिन हम तैयार हैं कि अगर सरकार पूर्णतः लॉकडाउन करती है तो जो यह चैन है वो तोड़ा जा सकते। हालांकि सरकार ये बातें भी कह रही है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन करना ही इसका ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लॉकडाउन 1, 2, 3 में जिस तरीके से पूरे 3 महीने लोगों ने अपने घर में बिताया, उस समय भी अर्थव्यवस्था तो बहुत गड़बड़ाई थी, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हुई। लेकिन तब है कि आदमी की जान बची कि तभी हम अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि सरकार ये बातें कह रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, ये बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री फैसला लेंगे कि लॉकडाउन करना है या नहीं लेना। अगर नहीं करना है तो इसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था? वैकल्पिक व्यवस्था यही सरकार की है कि हर दिन जो जिला जमशेदपुर का जिला प्रशासन है हर चौक चौराहे पर बाजारों में जाकर लोगों को समझाता है, माइक के माध्यम से समझा रहा है कि और सख्ती फिलहाल अगर लॉकडाउन नहीं होता प्रभात, तो ये 2 उपाय नजर आ रहे हैं जिससे लोग जागरूक हों और सख्ती बरती जाए ताकि भीड़ भाड़ ना लगे। अभिषेक, धनबाद की स्थिति कैसी है? क्या वहां पर भी अब ये मांग उठ रही है हर तबके से कि संपूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प है? कम्युनिटी स्प्रेड की बातों से इनकार किया जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं, अगर ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी अगर नहीं निकल पा रहा है उनका किसी कोरोना पेशेंट से, तो आखिर वो संक्रमित कैसे हो रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल ऐसे में उभरता है। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है आसिया कि ये जो मामले हैं वो अब गंभीर श्रेणी से भी गंभीरता की ओर बढ़ गई है। और जब 2-3 दिन पहले ही आपको याद होगा कि जब सीएस से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने न्यूज़ 11 भारत के सामने कैमरे पर ही कहा था कि अब कम्युनिटी स्प्रेड जैसी हालत हो गई है और अब जो है सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यानी जनता को भी इसमें अब मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे और स्वास्थ्य विभाग के भरोसे नहीं हो सकती। और हमने देखा भी है धनबाद में जो स्थितियां हैं वो विकट हो गई है। हमारे पास जो पहले से ही डेडिकेटेड कोविड अस्पताल थे वो फुल हो चुके हैं, केयर सेंटर है वो फुल हो चुके हैं, नए अस्पताल बनाने की तैयारी हमारे यहाँ काफ़ी हद तक चल रही है और 2-3 दिनों में कई जो हमारे 500 बेड के अस्पताल बनाने का लक्ष्य है जिला प्रशासन द्वारा वो किए जाएंगे। लेकिन ये लक्ष्य से ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है कि 724 केस इस वक्त में धनबाद में हो चुके हैं, यानी 750 हमारे हो चुके हैं। हालांकि इसमें 473 ठीक भी हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार एक ही दिन में 73 मामले आ रहे हैं, 68 मामले आ रहे हैं, अभी भी थोड़ी देर में रिपोर्ट आने वाली है, थोड़ी देर में आंकड़े आएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो अब सवाल यह है कि जब हालात बेकाबू हैं और आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई काट नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका एक ही उपाय इस वक्त में है कि देखिए रोजी रोटी तो चलती रहनी चाहिए, हम सब इसके पक्षधर हैं, लेकिन जिंदगी भी बहुत जरूरी है। और सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हालात बेकाबू हैं और ऐसी स्थिति में अगर लॉकडाउन करना पड़े तो इस विकल्प पर भी विचार करने के बारे में सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष जो है अपनी ओर से मंत्री उरांव जी ने कहा कि चूंकि जीवन के साथ साथ हमें जीविका भी देखना होगा, ये भी देखना होगा कि जीविका चलती रहे, क्योंकि वो अगर नहीं अगर रखते हैं तो लोगों में एक दूसरे तरह की स्थितियां पैदा हो गई है और सुसाइडल केस भी बढ़ रहे हैं। इस बात पर भी ध्यान रखा जा रहा है सरकार की ओर से, ये बात सही है। लेकिन अगर कहें कि भाजपा की ओर से ये जो डिमांड की जा रही है तो वो भाजपा की ओर से डिमांड की तरफ से मत सोचिए, ये सोचिए कि जनता क्या सोच रही है। और जनता की तरफ से अगर हमने बात किया है, तो कई लोगों से बात किया है, अलग अलग लोगों से बात किया है, तो धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राय में भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने तरफ से नियंत्रण किया है और उन्होंने टाइमिंग भी फिक्स किया है कि 5 बजे के बाद वो दुकानें अपनी बंद कर दे रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए भीड़ अभी भी है, अभी भी भीड़ बढ़ रही है। मार्केट में हम चाह के भी कितना भी कुछ कर ले, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रही है। फील्ड में जो लोग जाते हैं मास्क का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, 99% लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। हम चूंकि अभी कैमरा और हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है और बाहर में हम चूंकि सार्वजनिक स्थल पे नहीं है इसलिए हमने मास्क नहीं पहना, लेकिन जब सार्वजनिक जगह पे अगर कहीं जा रहे हैं तो मास्क बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि खतरा तो है। और यही हालात इस वक्त में बेकाबू होती जा रही है, इसलिए सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये कोरोना का चेन तोड़ना है तो फिर ये विकल्प पर भी विचार करने की जरूरत है। विकल्प पर विचार करना होगा। धनबाद में जनता भी चाह रही है, कई लोग चाह रहे हैं कि अब संपूर्ण लॉकडाउन एक बार लगाना चाहिए। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं देवघर से। मनीष, तमाम सुरक्षा इंतजामों के साथ आज बाबा मंदिर को भी खोला गया, अब वहां से किस तरह के लोगों के रिएक्शंस हैं? जीवन और जीविका किसे चुनना चाह रहे हैं लोग?
क्या संपूर्ण लॉकडाउन के पक्षधर वहां भी लोग नजर आ रहे हैं? समाज का हर तबका ये कह रहा है कि ये एकमात्र विकल्प है, या फिर लोग जागरूक हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हो रहा है? आसिया, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज भर के लिए, विशेष दिन के लिए, चूंकि आज आखिरी सोमवारी थी, पूर्णिमा थी, इसलिए आज खोला गया। आज से खोला नहीं जा रहा है, हम यहाँ काटेंगे। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष हमेशा राजनीति अपनी करती है। आज विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए, लेकिन इसी विपक्ष के सांसद हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं इस बात के लिए कि मंदिर को खोल देना चाहिए और यहाँ से श्रावणी मेला का आयोजन होना चाहिए। ये कैसी विडंबना है, अपने आप में बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, जो व्यवसायी लोग टावर चौक पे खड़े होकर के कटोरा भीख मांग रहे थे, वो लोग आज ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें लॉकडाउन चाहिए, अनलॉक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदा तभी रहेंगे, जब जिंदा रहें तभी हम व्यवसाय करेंगे। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि क्या बाजार में परचेजिंग पावर है, लोगों के पास आय के स्रोत बचे हैं। बाजार आप खोल किस लिए रहे हैं? सरकार, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन आ रहा है, जो निजी कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं आ रहा है, जो निजी विद्यालयों में काम कर रहे हैं उनके वेतन उनको नहीं मिल रहे हैं, स्कूल बंद हैं। तो जब परचेजिंग पावर है ही लोगों के लिए, बाजार में कौन खरीदेगा? पर कैपिटा अगर आपके पास परचेजिंग पावर है भी तो अवसर कहाँ है? क्या कोई शादी विवाह का मौसम चल रहा है कि बाजार करना है या विवाह का आयोजन करना है? तो बाजार में पैसा आएगा कहाँ से? दूसरी तरफ बात है, अगर हम अनलॉक पे बात करें तो फिर क्या नहीं बंद है? स्कूल, बच्चों की पढ़ाई नहीं रही है, बंद है। इसके अलावा जिम, सब कुछ बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद है। और दूसरी बात, आप राज्य भर की आप इकोनॉमी को देखिए तो जमशेदपुर इकोनॉमी अलग है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, धनबाद में कोयला है, देवघर का पर्यटन है। जब यहाँ बाबा मंदिर ही बंद है, जब पर्यटन आ ही नहीं रहे हैं, जब बिहार और यूपी से कोई आएगा नहीं, जब आपका सीमा बंद है और आने में खतरा है, संक्रमण बढ़ेगा। अब हर कोई, कल जो यहाँ देवघर से जो लोग मांग रहे थे कि नहीं मंदिर खोलना चाहिए, हम मर रहे हैं, हम सब कुछ, लेकिन आज वही लोग ये शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें लॉकडाउन चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके निजी डॉक्टर जब बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, कोई उनसे दिखाने के लिए जा रहा है, कोई उनको सुन नहीं रहा है, कोई उन्हें टच नहीं कर रहा है, मरीजों को कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसे में फिर लॉकडाउन क्यों नहीं किया जाए? अगर लॉकडाउन हम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो संक्रमण है उसका दर कम होगा। तो ये सारी स्थितियां हैं, सब लोग इस बात को बड़ी शिद्दत से मान रहे हैं कि अभी फिलहाल अगर हमें लॉकडाउन लगा दे तो निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत जरूर उस पर रोक आएगी। राकेश, आपने भी सुना होगा देवघर, जमशेदपुर, धनबाद, ये लोगों की अब जनरल मांग हो रही है कि एक बार लॉकडाउन करके देखें, 2 हफ्तों का लॉकडाउन करके देखें, क्या इससे कोरोना ब्रेक हो सकता है? क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है कि 2 हफ्तों का या 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाकर देखा जाए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? विषय पर चर्चा हुई थी आसिया। हालांकि तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट के जो साथी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले को लेकर अधिकृत कर रखा है कि जो भी फैसला लेंगे वो मुख्यमंत्री ही लेंगे। इस बात को लेकर चर्चा जरूर है सरकार के अंदर में कि चीज़ों को नियंत्रण में कैसे किया जाए। जो परिस्थितियाँ जिस तेज़ी से उभर कर आ रही है और संक्रमण जिस दायरे में बढ़ रहा है, उससे रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। कुछ सुझाव सरकार की तरफ से आए हैं कि वैसे जिले जो ज़्यादा संक्रमित हैं उनको कंटेनमेंट जोन के तौर पर तब्दील कर दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ मांग ये भी आ रही है, जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके तरफ से भी सरकार को ये सुझाव गया है कि 1 सप्ताह का कम से कम संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए। तो तमाम पहलुओं पर सरकार की नज़र है, सरकार अपने स्तर से चीज़ों को देख रही है और उम्मीद की जानी चाहिए आसिया कि 1-2 दिनों में इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सरकार के स्तर से कुछ फैसला आ सकता है। जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है कि सप्ताह में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन कर रखा है, तो उस स्तर पर झारखंड सरकार भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बयान या सरकार की तरफ से कोई बातें निकल कर नहीं आई है, लेकिन इस बात को लेकर सरकार के अंदर में चर्चा है। ये पुख्ता भी थोड़ी नज़र आती है, जिस तरीके से जो सरकार के दूसरे मंत्री हैं उनके जो बयान अभी हाल में जो आए हैं उनके तरफ से अगर उनके बयान को गौर से सुने तो लगता है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि विकट स्थिति है, स्थिति जो है वो नियंत्रण में अब नहीं है और ये भी सच है कि लोग अब आगे निकल कर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ज़्यादा संक्रमितों की संख्या आ रही है। और एक एवरेज अगर मोटा मोटी आप देखें आसिया, तो 100 लोगों का अगर टेस्ट होता है तो 17 या 18 लोग पॉजिटिव हो जाते हैं।
तो संक्रमण का दायरा आप देख सकती हैं किस लेवल पे बढ़ा है। कम्युनिटी ट्रांसफर की बात हो रही थी, इसको लेकर हालांकि यहाँ के राज्य सरकार, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। यही वजह है कि सरकार ने 3 दिनों के अंदर में 1 लाख टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा है। उस टेस्ट के आधार पर ही सरकार ये एनालिसिस करेगी आगे चलकर कि क्या झारखंड में कम्युनिटी ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं रहे। तो इसके लिए 2-3 दिनों का इंतजार करना होगा। 2-3 दिनों में जैसे ही ये टेस्ट, जो सरकार ने रैपिड टेस्ट की बात की है, ये जो आंकड़ा जो सरकार ने 1 लाख का रखा है लक्ष्य, वो टेस्ट ही आधार होगा आगे सरकार के निर्णय को लेकर कि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ती है या नहीं है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। इस टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा 3-4 दिनों के बाद कि आगे सरकार क्या विचार कर सकती है। प्रभात, अगर संपूर्ण लॉकडाउन की बातें हम कर रहे हैं कि क्या जरूरी, अब वो वक्त आ गया कि संपूर्ण लॉकडाउन एक बार फिर से झारखंड में जरूरी है, लेकिन क्या राज्य लॉकडाउन के लिए तैयार है? अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या तैयार है झारखंड? जिस तरह से आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रवासी मजदूर लौटे हैं, वो बेरोजगार हैं, क्या एक बार लॉकडाउन के लिए तैयार दिख रहा है राज्य आर्थिक रूप से देखें तो? देखिए आशा, बिल्कुल आपने सही कहा। आर्थिक स्थिति पे अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, चूँकि पहले ही 3 महीने का लॉकडाउन रहा था पूरे देश में, तो राज्य भी अपना 3 महीने का लॉकडाउन में था। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है थोड़ी चरमराई जरूर थी। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर हमारी जान बचेगी तब तो हम अर्थव्यवस्था या फिर आगे की बात सोचेंगे। जिस तरीके के जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में जिस तरीके से मौतें हो रही है, जिस तरीके से कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया है। मैं पहले भी बताया कि लोग थोड़ी अब डर भी रहे हैं, क्योंकि टीएमएच जैसे जाते हैं लोग को एक दहशत सा हो जाता है कि मुझे कोरोना हो गया। हालांकि उसको कई और बीमारियां भी लोगों को है, उसके चलते भी कोविड का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर तो जरूर है, लेकिन कहीं ये लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार एक बार लॉकडाउन करके देखे। जो चैन बढ़ रहा है, देखिए जो बोल रहे थे, जैसे स्वास्थ्य विभाग आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ये नहीं मानने को तैयार है कि कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन कैसे हम कहें कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है? किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, अगर 100 पेशेंट कोविड के आता है सामने आसिया, तो उसमें से अगर देखा जाए तो 5-6 ही ऐसे लोग हैं जिसके ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। बाद बाकी कैसे लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, ये भी चिंता का विषय, ये भी सोचने वाली बात है। टाटा स्टील का एक कर्मचारी, टाटा स्टील अगर हम कहें तो बहुत ही ज्यादा कोविड को लेकर सुरक्षित है और बहुत ही मापदंड के अनुसार अपने कर्मचारियों को कंपनी के अंदर भेजता है, लेकिन उसके भी कर्मचारी पॉजिटिव हो जाते हैं और उसकी देहांत हो जाती है। तो अभी समझा जा सकता है कि आखिर वो घर से कंपनी जाता है, कंपनी से घर आता है, उस बीच में किससे वो संपर्क में आता है और उसे वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सब बातें हैं, सोचने वाली बातें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पे मंथन भी कर रहा है, राज्य सरकार भी मंथन कर रही है कि क्या इसका पैमाना होना चाहिए। जब आप कॉन्टेक्ट ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर संक्रमण किससे फैला है, तो शायद यही कम्युनिटी स्प्रेड है, माने या ना माने। अभिषेक, धनबाद में पूरी तरह से लोग डिपेंड है, कहें कोल नगरी है वो कोयले पर। अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है, कोयला उत्खनन फिर भी नहीं रुकता है, तो कैसे आखिर इस चेन को रोका जाएगा? जैसे प्रभात भी कह रहे हैं कि पूरी सतर्कता बरतते हुए टीएमएच में, माफ कीजिएगा, टाटा में एम्प्लॉय जा रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कोरोना संक्रमित वो हो रहे हैं, तो आखिर कैसे हो रहे हैं? क्या ऑप्शन सरकार के पास बचेगा अगर लॉकडाउन भी होगा? क्या पूरी तरह से तमाम कामकाज ठप कराने होंगे? देखिए ये बात बिल्कुल एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि धनबाद में अगर कहें कि बीसीसीएल के द्वारा जो उत्पादन है वो पहले भी अगर जब लॉकडाउन था तब भी उत्पादन नहीं रोके गए थे, और चूंकि देश की जरूरत है कोयला, इसी कोयले से पावर प्लांट चलते हैं, तो उत्पादन लगातार चलते रहे। ये जरूर है कि उत्पादन में कमी आई, क्योंकि उस वक्त में बिजली की मांग भी घटी थी, तो स्वाभाविक की कोयले की डिमांड भी काफी कम हो गई। लेकिन फिर से एक बार जो है डिमांड बढ़ी है, तो उत्पादन भी काफी तेजी से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीसीसीएल भी संक्रमण के खतरा को झेल रहा है। बीसीसीएल के कई बड़े अधिकारी, इवन जो बीसीसीएल का जो मुख्यालय है कोयला भवन, उसके कई बड़े अधिकारी जो है इसके चपेट में आए हैं। जीएम रैंक के अधिकारी चपेट में आए हैं, कोयला कर्मी चपेट में आए हैं। तो जो फ्रंटियर है, जो इस वक्त में कोरोना से लड़ रहे थे, वही अब इसके चपेट में है। जैसे अभी सबसे ज्यादा चपेट में है बैंक के, पुलिस बैंक के जो अधिकारी हैं, स्टाफ है। धनबाद एसबीआई की बात करें तो वो अकेले धनबाद एसबीआई में करीब 50 अधिकारी और कर्मचारी जो है, वो मुख्यालय जो है धनबाद के एसबीआई का जो मेन शाखा है बैंक मोड़ का, उसके कर्मचारी जो है संक्रमित हो गए हैं। पुलिसकर्मी हमारे आरपीएफ के जवान संक्रमित है। इसके बाद डीआरएम के बारे में कल रिपोर्ट आई कि डीआरएम संक्रमित हो गए हैं, वो अभी होम क्वारंटाइन में है।
तो आप समझिए कि हालात कितने बेकाबू हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अब जो फ्रंट फुट पे जो लड़ रहे हैं, जो कोरोना से सबसे ज्यादा मजबूती से दूसरे की रक्षा के लिए काम कर रहे थे, वो अब खुद शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब हालात बेकाबू हो जाए तो चेन तोड़ने के लिए, इस कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए ये जरूरी हो जाती है कि अल्पकाल के लिए हम लॉकडाउन करें। चूंकि अनलॉक में हम सब कुछ छोड़ के रखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप सामान्य स्थिति बहाल नहीं कर सकते। ये हालात है। ये जरूर है कि जिला चैम्बर को थोड़ी परेशानी, जो जिला चैम्बर के जो व्यवसायी हैं उनकी राय से अलग है, क्योंकि अधिकांश की राय है कि भाई हमारा उद्योग धंधा भी ठप हो गया, हमारी जो बचे कुचे हैं उससे तो बैठ के हम खा रहे हैं। जो सामान्य से नीचे लोग हैं उनको तो सरकार राहत दे रही है, उनको पीडीएस के अनाज मिल जा रहे हैं, या सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपया जो लोगों को मिलते हैं वो पैसे जो है उनको मिल गए। लेकिन बाकी जो सामान्य लोग हैं उनका क्या होगा, जिनको कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई आर्थिक सहायता नहीं हो रही है, वो तो अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे। जिनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है वो बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो सरकार को ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर बहुत मुश्किल वक्त है ये अभिषेक सरकार के लिए भी। आगे कुआं और पीछे खाई वाली कहावत बिल्कुल इस वक्त सरकार के लिए भी है कि अगर वो लॉकडाउन लगाती है तो भी मुश्किलें हैं, नहीं लगाती है तो भी मुश्किलें हैं। अब बचना हम आपको ही है, जनता को ही है, और जनता को भी अब सरकार को सहयोग करना होगा, तभी इस चेन को रोका जा सकता है, कोरोना को मात दी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में, इस जानकारी के लिए। तो क्या फिर से लॉकडाउन जरूरी है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे देवघर, जमशेदपुर, रांची और धनबाद से। कमोबेश लोगों की यही राय है कि एक बार फिर से लॉकडाउन होना चाहिए ताकि कोरोना के इस चेन को रोका जा सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।